हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि इंजंक्शन क्या होता है और इंजंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंजंक्शन जाने इसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। रिलीफ्स की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उसमें से एक कैटेगरी होती है प्रिवेंटिव रिलीफ। क्या? एक कैटेगरी है प्रिवेंटिव रिलीफ। ये जो प्रिवेंटिव वर्ड है ये बना है प्रिवेंट से। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। तो कोर्ट एक ऐसा भी रिलीफ देता है जिसमें वो किसी इंडिविजुअल को कुछ करने से रोकता है। अब ये रोक क्यों रहा है? तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक, एक रीजन ये है कि भाई वो व्यक्ति कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा होगा। और रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? जिससे किसी इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन हो रहा हो। ए और बी दो लोग हैं, ए कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे बी के राइट का वायलेशन हो रहा है। तो बी के राइट का वायलेशन हो रहा है किससे? ए के रॉन्गफुल एक्ट से। तो कोर्ट अब रोकेगा ए को कि वो उस रॉन्गफुल एक्ट को ना करे। कैसे? तो भाई यही जो रोका है ये कोर्ट ने प्रिवेंटिव रिलीफ दिया है। अब प्रिवेंटिव रिलीफ देगा कैसे? कोर्ट कैसे ग्रांट करेगा प्रिवेंटिव रिलीफ? तो एक ऑर्डर पास करेगा। एक ऑर्डर पास करके कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट कर देगा। इस ऑर्डर को कहते हैं इंजंक्शन। ठीक है, अब देख लो, बड़ा सिंपल सा चार्ट हमारा बन गया। इंजंक्शन क्या होता है? एक ऑर्डर होता है जिससे कि कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ देता है। और प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है? किसी को रोका जाता है किसी रॉन्गफुल एक्ट को करने से कि किसी दूसरे का राइट वायलेट ना हो। इतनी सी बात है। अब इंजंक्शन क्या होता है? एक ऑर्डर होता है और इस ऑर्डर से कोर्ट किसी पार्टी को कुछ करने से रोक भी सकता है और कुछ करने के लिए भी कह सकता है, टू स्टॉप टू डू समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। और कोर्ट कह सकता है टू डू समथिंग। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने कहा कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना, तो कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर देकर के किसी को रोक सकता है कुछ रॉन्गफुल एक्ट करने से। यहां तक तो समझ में आ गया। बट अब आप ये भी कह रहे हो कि इसी ऑर्डर से कोर्ट कुछ करने के लिए भी कह सकता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहां पर टू स्टॉप मतलब रोकना तो समझ में आ गया, टू स्टॉप टू प्रिवेंट। बट कुछ करने के लिए कह रहा है, तो कुछ करने के लिए कैसे कह सकता है? बस यही सारी बातें हम लोग आगे इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़े इससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूं। आप जुडिशरी गोल्ड के कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग क्लास दोनों ही अवेलेबल हैं और यहां आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना दिया जाएगा। इसके अलावा हम कैसे पार्ट बन सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच का, जुडिशरी गोल्ड का? तो ऑल इंडिया जुडिशरी एंड स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट जो कि हर संडे को होता है, आप इसमें अपियर होकर के जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी मंथ 28 तारीख को एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप इसमें अपियर होकर के 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। एक छोटी सी बात जो मैंने आपसे बताई कि प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना। रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि एक रॉन्गफुल एक्ट है जो कि किसी इंडिविजुअल की, किसी दूसरे इंडिविजुअल की राइट का वायलेशन कर रहा है। अब ये प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे ग्रांट किया जाएगा? तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा। बस इसी ऑर्डर को कहते हैं इंजंक्शन। अब यहां तक हमने समझ लिया और फिर हमने यह भी देख लिया कि इंजंक्शन जो है, जो ऑर्डर है, वो
कुछ करने का भी ऑर्डर हो सकता है और कुछ करने से रोकने का भी ऑर्डर हो सकता है। कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है उससे वो किसी को रोक भी सकता है और कुछ करने के लिए भी कह सकता है। अब इसको यहां से आगे हमको समझना है। देखिए, जब इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है और कोर्ट कहता है कि अब इस एक्ट को रोका जाए, इसे कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। जो एक्ट तुम कर रहे हो उस एक्ट को मत करो, ये क्या हो गया? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल समझा रहा हूं, देखिए। मिस्टर ए का घर है, मिस्टर ए के घर का ये मेन डोर है। मिस्टर बी जो है वो इस मेन डोर के सामने एक वॉल खड़ी कर रहे हैं, और अगर ये वॉल खड़ी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर ए जो है अब वो अपने मेन डोर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब जो मिस्टर बी का एक्ट है, जो ये वॉल खड़ी करने का जो एक्ट है, वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। रॉन्गफुल क्यों है? क्योंकि मिस्टर ए का जो बाहर जाने का अधिकार है, जो राइट है, वो वॉयलेट हो रहा है। तो अब मिस्टर ए जो है कोर्ट में फाइल करते हैं केस अगेंस्ट मिस्टर बी, और क्या रिलीफ मांगते हैं? वो रिलीफ मांगते हैं कि सर मिस्टर बी को रोका जाए कि वो इस वॉल को खड़ा ना करें, रोका जाए। तो वो बेसिकली कोर्ट से क्या मांग रहे हैं? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, रोको कि ये दीवार ना खड़ी हो। अब समझो, आपने सुना होगा एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन और एक होता है परपीचुअल इंजंक्शन। तो अब समझो, बेसिकली जो वो बात मांग रहा है वो ये है कि उसको रोका जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब कोर्ट एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिस्टर बी को रोकने का आदेश देता है कि एटलीस्ट जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक मिस्टर बी इस वॉल को खड़ा नहीं करेंगे, ये क्या हो गया? लिमिटेड समय के लिए है। तो ये हो गया टेम्पररी इंजंक्शन, लिमिटेड पीरियड के लिए। और यहीं पर जब डिक्री पास होगी, केस खत्म हो रहा होगा और कोर्ट मिस्टर बी से कहेगा कि अब परमानेंटली आपको रोका जाता है कि आप इस वॉल को खड़ा नहीं करेंगे, ये परपीचुअल इंजंक्शन हो गया। तो अब बात समझ में क्या आई कि टेम्पररी इंजंक्शन भाई प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, रोकने का आदेश, यही अगर लिमिटेड समय के लिए है तो टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट है तो परपीचुअल इंजंक्शन। तो टेम्पररी और परपीचुअल ये टाइम के बेसिस पर हो गए कि कितने समय के लिए प्रोहिबिट किया गया। लिमिटेड समय के लिए टेम्पररी इंजंक्शन, हमेशा के लिए परपीचुअल इंजंक्शन। बट उस इंजंक्शन का नेचर क्या है? प्रोहिबिटरी, क्योंकि वो करने से रोक रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो अभी तक कंक्लूड अगर हम करें तो एक बात समझ में आई कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एक कैटेगरी और टेम्पररी इंजंक्शन और परपीचुअल इंजंक्शन एक दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। मगर टेम्पररी और परपीचुअल ये टाइम के बेसिस पर होते हैं, और जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होता है और जो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है वो एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। कोर्ट ने कुछ करने कहा है तो मैंडेटरी इंजंक्शन हो जाएगा, कोर्ट ने कुछ करने से रोका है तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट में बेसिकली हम लोग इंजंक्शन को पढ़ते हैं। टाइम के एस्पेक्ट में टेम्पररी इंजंक्शन अगर लिमिटेड पीरियड है, हमेशा के लिए रोका परपीचुअल इंजंक्शन। अगर आदेश कुछ रोकने का है कि ये काम मत करो तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। वहीं पर अगर इस ऑर्डर से कुछ करने के लिए कहा तो वो हो जाएगा मैंडेटरी इंजंक्शन। अब बात वही आ जाती है कि सर अगर प्रिवेंटिव रिलीफ है तो कुछ करने से रोका, ये तो समझ में आ गया, कुछ करने को क्यों कहा? तो वापस एग्जाम्पल पर आ जाओ। यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट केस फाइल किया था। जैसे ही वो कोर्ट गए, मिस्टर ए ने कोर्ट से कहा कि सर मिस्टर बी को ये दीवार खड़ा करने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, एविडेंसेस लेकर आओ, एंड में रोक देंगे। ए कहता है कि सर जब तक केस एंड होगा 4 साल 5 साल जा चुके होंगे,
तब तक तो मेरा राइट का वॉयलेशन हो चुका होगा। एटलीस्ट जब तक केस खत्म नहीं हो रहा तब तक तो बी को रोको कि वो दीवार ना खड़ी करे। अगर एंड में आप बोलोगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं या मैं गलत हूं, तो आप सूट डिसमिस कर देना। फिर वो उसके पास राइट है, वो दीवार खड़ी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरा राइट सच में वॉयलेट हो रहा है, तो फिर अगर आपने बी को अभी तुरंत नहीं रोका, तो मेरे राइट का वॉयलेशन हो चुका होगा जब तक केस एंड होगा। तो यहां पर कोर्ट बी को टेम्पररी प्रोहिबिट करेगा कि जब तक सूट खत्म नहीं हो जा रहा या मेरे नेक्स्ट ऑर्डर तक आप दीवार नहीं खड़ी करोगे। टेम्पररी प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, क्योंकि टेम्पररी बेस पे प्रोहिबिट किया कि ये एक्ट मत करो, सूट खत्म हुआ, हमेशा के लिए रोक दिया। परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, परमानेंटली प्रोहिबिट कर दिया कि दीवार नहीं खड़ी कर सकते। मगर खास बात क्या है? खास बात यह है कि दीवार का कुछ पोर्शन जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने जब रोका तो दीवार इसके आगे नहीं बनी, जितनी बनी थी उतनी तो बनी है ना। तो अब क्या होगा? कोर्ट को यह भी तो आदेश देना होगा कि अब तो तुम दीवार खड़ी कर ही नहीं सकते, नो डाउट, बट जितनी दीवार खड़ी हो चुकी है उसको तो गिराओ। तो जो इंजंक्शन का आदेश दिया है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ करवाना जरूरी है। आप समझ रहे हो? मैंडेटरी इंजंक्शन जब कहा जाता है कुछ करने के लिए कहा गया, तो ये करना क्या है? जो एक्चुअली प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ग्रांट किया गया है, इसको और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, तो कुछ एक्ट करना जरूरी है। ये दीवार जितनी खड़ी हो चुकी है उसको गिराना जरूरी है। तो ये कुछ एक्ट करने के लिए कहा, जो करने के लिए कहा ये मैंडेटरी इंजंक्शन है। अब बी को ये दीवार गिरानी पड़ेगी, ये होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। तो कभी अगर आपको यह लगता है कि सर इंजंक्शन का मतलब तो रोकना होता है, इंजंक्शन तो एक प्रिवेंटिव रिलीफ होता है, वहां पर कोर्ट स्टॉप करता है, किसी को कुछ करने से रोकता है, यहां तक तो समझ में आ गया। मगर मैंडेटरी में तो कुछ करने के लिए कहता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्पेसिफिक रीजन से होता है। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर इस प्रोहिबिटरी इंजंक्शन को और इफेक्टिव बनाने के लिए कोर्ट कुछ करने के लिए कोई एक्ट करने का आदेश देता है, उस एक्ट करने का जो आदेश है वो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जो इंजंक्शन होता है, जो इंजंक्शन होता है बेसिकली एक ऑर्डर होता है जिससे कोर्ट किसी इंडिविजुअल को कुछ करने से या तो रोकता है या तो कुछ करने के लिए कहता है। ये पहली बात समझ में आ गई। अब ये जो रोका गया है, अगर थोड़े समय के लिए रोका गया है तो टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंटली रोक दिया गया परपिचुअल इंजंक्शन। मगर इस इंजंक्शन को जो रोकने का आदेश है ये प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है। ऑर्डर के नेचर के हिसाब से प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शन, टाइम पीरियड के हिसाब से टेम्पररी और परपिचुअल इंजंक्शन। ठीक है? और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो आदेश दिया गया वो होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। ये बेसिकली सारी बातें हैं जो कि आपको समझनी होती है इंजंक्शन के कंसेप्ट में। मैं यहां पर आपको टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, परपिचुअल इंजंक्शन क्या होता है, मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, इसकी डेप्थ में लेकर नहीं गया। मैंने आपको यहां पर अभी तक ये बताया कि इंजंक्शन क्या होता है और इंजंक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो किस किस पॉइंट ऑफ किस किस एस्पेक्ट से होते हैं। तो एक नेचर के एस्पेक्ट से कुछ करना या कुछ करने से रोकना, और एक टाइम के एस्पेक्ट से टेम्पररी या परपिचुअल। और जुडिशरी गोल्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया हम यहां पर ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनको देकर आप जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।